Assalamualaikum. My name is Nimra Nasir and I am here to present my topic of presentation, and the topic of my presentation are resources required to deliver and sustain basic healthcare and treatment. अब मैं अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट करूँ इससे बेहतर है कि मैं सबसे पहले बताऊँ कि हेल्थ केयर जो मेन हमारा सब्जेक्ट है ना, और मेन हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, उसमें हेल्थ केयर क्या चीज़ होती है। हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसकी अपने हेल्थ की हिफाजत करने के लिए, एक नॉर्मली वर्ड्स में बोला जाए, हम अपनी हेल्थ की, हम अपने आप को किस तरीके से हम अपनी केयर कर सकते हैं, उसको हम हेल्थ केयर कहते हैं। हेल्थ केयर सिंपल हो गया। अब हेल्थ केयर में आ जाता है कि हमने हेल्थ केयर के लिए हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। अपने बिसाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में बताऊंगी हेल्थ केयर के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमें हेल्दी फूड इंटेक करना चाहिए। अगर हमें थोड़ा सा भी हम बीमार है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं ले लेना चाहिए। मजीद ये सारी चीज़ें ये आ जाती हैं हमारी हेल्थ केयर रिसोर्सेज में आ जाती हैं। हेल्थ केयर रिसोर्सेज के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस, लोग कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करवा लेते हैं, या कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ करवा लेते हैं, या हेल्थ केयर के हवाले से जो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ये किस लिए करवाते हैं? जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि अगर हम मेडिकली अनफिट हैं तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपना प्रिस्क्रिप्शन उन कंपनी में सबमिट करवा देते हैं, वो हमारी अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस वो हमारी पेमेंट कर देते हैं। तो ये सब हमारी हेल्थ केयर रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड की हुई है। ये यूएस ने एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था शेयर के नाम से, SHARE, सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ केयर बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इसका सिंपल अगर मैं बताऊंगी तो ये होगा कि शेयर, SHARE, ये क्या चीज़ होती है कि हमारे हेल्थ केयर के हवाले से जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारा टॉपिक भी यही है कि हमने हेल्थ केयर के हवाले से रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करने हैं। और ये यूएस ने जो प्रोग्राम इस्टेब्लिश करवाया था उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि हमने हेल्थ केयर के रिसोर्सेज को, अब हेल्थ केयर के रिसोर्सेज में जैसे कि आ जाते हैं, हम बीमार हैं तो हमारी हेल्थ बेहतर बनाने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है, या फंड्स की ज़रूरत है, या हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मिल के हमारी हेल्थ केयर रिसोर्सेज में आ जाती हैं। उसको मज़ीद बेहतर से इफेक्टिवली एलोकेट करने के लिए ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया था। इस प्रोग्राम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये बहुत ट्रांसपेरेंसी की तरफ था। अब ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी ये नहीं है कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं। ट्रांसपेरेंसी हमारा ये आ जाता है कि हम अगर कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम किस तरीके से, हमें उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम उसको बेहतर तरीके से विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपेरेंसी की एग्जांपल यूँ देती हूँ। अगर कोई इंसान किसी भी मेडिकली कुछ डोनेट कर रहा है, या किसी कंपनी में कोई फंड्स डोनेट कर रहा है, तो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ उसका अपना नाम नहीं, ऐसा नहीं। उसको उस कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए, या उस हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट के लिए, मजीद इक्विपमेंट्स के लिए, बेड्स क्रिएट करने के लिए, वो जो अपने विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट जो काम कर रहा है, इसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर ये काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट पोस्ट किया है। इस पूरे चार्ट का मकसद ये है कि SHARE जो प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था वो किस तरीके से चल रहा है। वो इस तरीके से चल रहा है कि सबसे पहले मैं ना हमारी ऑब्वियसली मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल केयर से रिलेटेड है, तो हम एक हॉस्पिटल को एज अ रिसोर्स ले लेते हैं कि हम हॉस्पिटल में किस तरीके का सिस्टम और प्रोसेसेस चल रहे हैं, कि एक हॉस्पिटल में ऊपर से लेकर नीचे तक, हाई टू लो लेवल, किस तरीके से बेहतर काम कर रहे हैं। अब एक हॉस्पिटल में सबसे सर्जन्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, न्यूरो फिजिशियंस होते हैं, और उसके अलावा डॉक्टर्स तो साइड पे हो गए, उसके अलावा साइकाइट्रिस्ट होते हैं, नर्सेज होती हैं, नॉन मेडिकल स्टाफ में PNs वगैरह आ जाते हैं कि सिस्टम किस तरीके से बेहतर तौर पे चल रहा है। हेल्थ केयर को मेंटेन रखने के लिए खाली डॉक्टर्स या नर्सेज का काम नहीं है, वो एक ऑफिस बॉय से लेकर अपने पियोन और ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं कि जैसे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डॉक्टर्स नर्सेज तो हो गई, ऑब्वियसली हो गई, उसके अलावा एक मेजर रोल एम्बुलेंस का है। अगर आप घर में बीमार हो गए हैं तो डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एम्बुलेंस एक मेन रोल प्ले कर रही है कि आपको एम्बुलेंस में ऑब्वियसली फर्स्ट एड दिया जाता है। नॉर्मल आप गाड़ी में नहीं ले जा सकते, अगर ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहाँ पर,
थ्रू नेबुलाइजर उनको ऑक्सीजनेट किया जा सकता है पेशेंट्स को। तो एम्बुलेंस भी एज ए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम काम करेगी। अब मजीद इस चार्ट पर दोबारा आते हैं। सिस्टम और प्रोसेसेस के बारे में बता दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में क्या चीज़ होती है कि आपकी हेल्थ केयर में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ की जा रही हैं, आप किन असूलों पर बेस करके, किन प्रिंसिपल को पर बेस करके आप ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज में आ जाती हैं आपको मॉरली और मेंटली आपको किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट होते हैं, कुछ पेशेंट्स इतने ज़्यादा बीमार नहीं होते, लेकिन उनकी जो थॉट हैं उन्हें मजीद नेगेटिव से नेगेटिव वाइब्स में ले जाती हैं। तो वो सपोर्ट सर्विसेज के लिए साइकाइट्रिस्ट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप फ्री फील करके आप हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। वो एज अ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं आपके साथ, तो आपको इस तरीके की सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिलेशनशिप का मतलब है हमने जो अभी सिस्टम पढ़ा है हॉस्पिटल का पूरा हायरार्की जो हमने पढ़ी है अपर लेवल से लोअर लेवल तक, जो भी सिस्टम्स प्रोसेसेस प्रिंसिपल सपोर्ट सर्विसेज को हमने मिलाकर किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ये हमारा सारा रिलेशनशिप्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में यहाँ ये मैंने बात पहले बता दी थी, सिर्फ फिजिशियंस नर्सेज नहीं होते, बल्कि एक तो नॉन मेडिकल स्टाफ भी आ जाता है। मजीद दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर खाली डॉक्टर्स प्रेजेंट होंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपको मॉरली और मेंटली सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आपको हेल्प करते हैं। एक और बात आ जाती है कि आप कि वहाँ के जो डॉक्टर्स नर्सेज या नॉन मेडिकल स्टाफ होते हैं उनमें स्किल्स कितनी है कि आपको मोटिवेट कर सके कि आप इस डिजीज से फाइट कर सकते हैं, यानी कि आपको मॉरली सपोर्ट करते हैं, आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं कंपोनेंट्स। डिलीवरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या चीज़ हो सकते हैं? फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, डिलीवरी एंड पेमेंट। ये समाविया ने भी ये स्लाइड ऐड की थी उसमें, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि समाविया ने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया फाइनेंसिंग क्या चीज़ होती है, इंश्योरेंस, डिलीवरी और पेमेंट। तो हम आगे चलते हैं। अगर एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से एक्सेप्टेबल होता है, इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एक हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है, सबसे फर्स्ट ये हो जाता है कि तमाम सिटीजन्स जो कि हेल्थ केयर को अप्रोच कर रहे हैं वो उनके एक्सेस में हो। यानी कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जैसे कि गांव वाले इलाकों में, दही इलाकों में हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत दूर दूर होते हैं, या हॉस्पिटल्स तो होते ही नहीं है, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज वगैरह या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस किया जा सके, सिटीजन उनको एक्सेस कर सके। दूसरा आ जाता है कि वो इतना कॉस्टली भी ना हो। एक तो कॉस्टली में आ जाता है एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स हो जाते हैं, एक गवर्नमेंट के हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट में लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत बुरा सलूक किया जाता है, एक एक बेड पे दो दो पेशेंट्स को लाया जाता है। ये अक्सर शहरों में ऐसा होता है, लेकिन किसी किसी शहर में, यहाँ मैं खानेवाल की बात कर रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर जो DHQ है वो उसका बहुत अच्छा सिस्टम है। आप वहाँ जाओगे आपको बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह आपको सर्विस दी जाती है। मैं खुद वहाँ जाके मैंने देखा और मैं बहुत हैरान हुई थी कि, और जैसे कि मतलब कि इन कंट्रास्ट अगर मुल्तान के निश्तर में चले जाओ तो वहाँ तो मैंने सुना है बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ तो इन दोनों सिस्टम, मतलब कि इन दोनों सिटीज़ का अगर मैं कंपैरिजन देखूँ तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इफेक्टिव होना चाहिए, और साथ में ये इनकी प्राइसेस भी कम होनी चाहिए, इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए ताकि वो सिटीजन्स उनको एक्सेस कर सकें। मजीद ह्यूमन रिसोर्सेज और वाइटल में आ जाता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एज अ नॉलेज मतलब कि काम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर नॉलेज आ जाती है, स्किल्स आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है। नॉलेज जो डॉक्टर्स के पास होता है, स्किल्स किसी के पास भी हो सकती है। स्किल्स के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। कुछ जो होते हैं जो इलिटरेट होते हैं लेकिन उनमें टैलेंट बहुत होता है, स्किल्स बहुत होती हैं, कुछ घर बैठे बैठे लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, ये सारी ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाती हैं। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या चीज़ हो जाती है? इनडायरेक्ट इफेक्ट में ये हो जाता है कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग डोनेशंस देते हैं। अब डोनेशंस जो देते हैं वो किस तरीके से देते हैं? ऑब्वियसली कि वो इनडायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं मेडिकल की। अब इनडायरेक्ट हेल्प कैसे कर रहे हैं कि वो डोनेशंस देते हैं। वो डोनेशंस जो होती हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं जो पे नहीं कर सके, जो फाइनेंशियली पुअर होते हैं। तो फाइनेंशियली पुअर होने की वजह से जो उन लोगों के डोनेशंस इन लोगों की हेल्प करते हैं, वो डोनेशंस इनकी हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इनडायरेक्ट इफेक्ट की बेस पर काम किए जाते हैं ना।
तो ये सारे इसमें मेन इनडायरेक्ट इफेक्ट में मेन रोल डोनेशंस का ही आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस तरीके से हेल्प करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस तरीके से, इंटरवेंशन का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि इंटरवेंशन क्या चीज़ होती है, कि जैसे सब्सिडी होती है, इंटरवेंशन भी तकरीबन सब्सिडी से मिलती जुलती होती है। तो गवर्नमेंट इस तरीके के फेयरनेस लाने के लिए, इकनॉमी में फेयरनेस लाने के लिए जो गवर्नमेंट इकदाम करती है ना, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। यानी कि पुअर मजीद पुअर ना हो और जो रिच है वो मजीद रिच ना हो, उनको एक फेयरनेस लेवल पे लाने के लिए गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है वो इंटरवेंशन बोलती है। मैंने थोड़ा सा इंटरवेंशन का बताया। अब ये है कि इंटरवेंशन ये इस तरीके से हेल्प करती है। इंटरवेंशन में यही जो मैंने पीछे डोनेशंस का बताया है कि गवर्नमेंट थ्रू इंटरवेंशन, एक गवर्नमेंटली इंटरवेंशन भी की जा सकती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेटली इंटरवेंशन भी की जा सकती है। जो जैसे जिनकी जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, या जो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन हम मेडिकल की बात करें तो हम मेडिकली हेल्थ सेंटर को जो डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब गवर्नमेंटली इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं इसको, और प्राइवेटली इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों की मदद हो सकती है, यानी कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हेल्प की जा सकती है। अब मजीद आ जाता है हमारे ट्रीटमेंट में ये क्या चीज़ आती है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है। यानी कि हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को किस तरीके से सस्टेन करते हैं या इम्प्रूव करते हैं या ट्रीट करते हैं, ये एक ही बात है। एग्जाम्पल लेते हैं एक हॉस्पिटल की। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, नर्सेस भी काम कर रहे हैं, वार्ड बॉयज भी काम कर रहे हैं, ये सारे मिलके काम कर रहे हैं पेशेंट की ऊपर से लेकर नीचे तक केयर। आजकल अगर हम देखा जाए तो वो सारे एक पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए हैं। अगर वो डॉक्टर्स कहेंगे कि हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं इनकी हेल्प करने के लिए, यानी कि नर्सेस तो कोई रोल ही नहीं प्ले कर रही या वार्ड बॉयज कोई रोल प्ले नहीं करे, तो फिर क्या फ़ायदा। कोलैबोरेटिव वे में इनको वर्क करना चाहिए, तो ही ये हेल्थ केयर का सिस्टम चल सकता है। जैसे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में साथ में मैंने कहा कि इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, एम्बुलेंसेस भी आ जाती हैं। ये अगर इक्विपमेंट्स, सारे डिवाइसेस और मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ मिलकर काम करेंगे, तभी हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मजीद सस्टेन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड से।